Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess Star 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि सेजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि लोग के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मंथ। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल लाइक कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक और रेजर से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती हैं एंड जनरलेस होती है। पहले देखते हैं अप्रैल मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। अप्रैल मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। अप्रैल मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। ओके तो सबसे पहले वेर हैविंग 8 of Cups, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Four of Pentacles, Four of Cups, Seven of Cups, the World, the Chariot, the Lovers, Queen of Cups, Two of Wands, and we'll have Page of Wands, means Daughter of Wands. Okay, तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। रेडिंग हम सेजिटेरियस के लिए कर रहे हैं। नंबर्स हमारे पास 8 7 1 1 4 4 4 7 7 7 21 3 7 7 6 2 नंबर प्रेजेंट है। तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो वी ऑलरेडी हैव 7 एंड 4 तो कहीं ना कहीं ओके दिस मंथ इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू सजिटेरियस बिकॉज बहुत सारा क्लींजिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में जो होते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी और बहुत सारे सच बाहर आना, सामने आना, खुद को लेकर को बहुत सारे आपने आज तक जो भी एक्शंस लिए नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्यों लिए थे, क्यों वो ट्रिगर हुआ था, ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, वो दिक्कत क्यों आई थी, ये क्यों आया था, ये समय क्यों आया था, ये व्यक्ति क्यों आया था, ये सारे पहेलियाँ जो भी है आपकी लाइफ में, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी और आंसर्स रिसीव होने वाले हैं। ओके कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ही एक टर्मिनेटिंग फेस पे है, एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। इमोशनल टर्मोइल आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ों में, हर एक्सपेक्ट्स पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा या लाइक डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण जो चीज़ें मुश्किल है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। जो चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, वो भी कम आपको नहीं सता रही। ओके तो उनमें भी एक तरीके का लाइक एक इम्पल्सिव एनर्जी आ रहा है। ओके हर जगह एक इम्पल्सिव एनर्जी आ रहा है जिसकी वजह से हर जगह आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है, हर जगह में डिले है, हर जगह में स्टैंड लो, हर जगह में फाइट करो, हर जगह में लाइक यू नीड टू लाइक भी आंसर दो, क्लैरिटी, तो क्यों ये कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो, ओके जवाब दो। तो ये ज़रा बहुत कुछ हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं लोगों की और अपनों की जो भी बातें हैं, एक्शन से, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे लग रहा है कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको प्यार नहीं करते, चाहते नहीं, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही फेज है जहाँ आपको रिश्तों में ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। ओके इट्स लाइक आपको यहाँ ट्रिगर किया जा रहा है, आपके अंदर के वूंड्स को, ट्रॉमा को ट्रिगर किया जा रहा है कि आप उनको रिलीज़ कर सके, उनको क्लियर कर सके और खुद को आगे ले जा सके। ओके ऑल्सो आई कैन सी
सी आप यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी में शिफ्ट्स हैं। आप बहुत जगह पे चीज़ों को गलत समझ रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस और करेज की कमी है आपके अंदर, जिसकी वजह से लाइक बहुत जगह पे आप लाइक लो हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपके लाइफ में सक्सेस एक हद तक आके ही रह जा रहा है। फुल ग्रोन, फुल ब्लूम्ड एंड बहुत वो अनलिमिटेड सक्सेस नहीं आ पा रहा, बिकॉज आप यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हैं, फिजिकली मेंटली भी आप काफ़ी अब्जॉर्व कर रहे हैं अपने आसपास की नेगेटिविटीज़ को, सराउंडिंग्स को, एनर्जीज़ को, सेंसिटिव एनर्जीज़ को, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो रही है। आपके यहाँ पे एनर्जी क्लींसिंग की ज़रूरत है। उसके लिए आप सॉल्ट बात ले, रेकी ले, कुछ भी करें, यू नीड टू क्लींस योर एनर्जीज। मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने माइंड को स्थिर करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाइए, कामनेस, ब्रिंग काम एंड पेशेंस एनर्जी इंस्टेड ऑफ योर सेल्फ। ओके, हर चीज़ को प्लान करके, मैनेज करके, धीमे एनर्जी में अच्छे से विथ फुल बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है। ओके, एंड डू नॉट गेट सेंसिटिव। अगर सेंसिटिव हो भी रहे हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, सेंसिटिविटी की नहीं, बैलेंस की ज़रूरत है। धीरे धीरे ओके, आई कैन सी जैसे ये महीना आगे जाएगा, वो इंस्पिरेशन, वो एक्शन, वो पैशन आपके अंदर मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कहीं ना कहीं सिचुएशंस में बिग चेंजेस आएंगे। आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड या फिर लाइक वो समझ होगी कि आप आपके सोल के साथ कौन सी चीज़ें अलाइन हो रही है, आपकी ट्रू वैल्यूज़ के साथ कौन सी चीज़ें अलाइन हो रही है, आपकी पैशन के साथ कौन सी चीज़ें अलाइन हो रही है, आपके साथ कौन अलाइन हो रहा है, आप किन चीज़ों के साथ अलाइन हो रहे हैं, आपको अच्छी क्लैरिटी मिले, जिसकी वजह से आप सही एक्शन डिसीजंस ले पाएंगे। आप इस चीज़ को लेकर अपने लाइफ में क्लैरिटी ला पाएंगे कि आपको करना क्या है और नहीं क्या करना है। ओके, एंड कुछ इल्यूशंस होंगे, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिनके अंदर थोड़ी सी स्नीकी सी एनर्जी, मीन्स उनके अपने हिडन एजेंडाज है, वो आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के आ रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ उनका एक्चुअल रीज़न या फिर कुछ भी काम नहीं है उनका आपसे, बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है किसी और के लिए। ओके, ताकि आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल टॉर्चर, प्रेशर, टर्ब्यूलेंस आपके लाइफ में क्रिएट किया जा सकता है। ओके, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, इंश्योरेंस करवा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी बिजनेस खोल सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे आप रिस्क लेने से डर, आपको लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपकी जो अनहेल्ड पास्ट वूंड्स एंड ट्रॉमा से वो यहाँ पे उभर रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिले या फिर ब्लॉकेज के अंदर चले आ रहे हैं, चीज़ें ब्लॉक हो रही है। सो आपको उसको हील करना है। ओके, कॉन्शियसली हील करना है, आपको समझने की अभी इस मेरी ज़िंदगी में अभी इस पॉइंट पे मुझे ये ज़रूरत है तो मैं ये करूँगा, और ये ज़रूरत नहीं तो मैं नहीं करूँगा, बस एक क्लियर बाउंड्री। ओके, ये बाउंड्री भी नहीं है एक्चुअली, ये बाउंड्री के साथ प्लस एक अंडरस्टैंडिंग है खुद के साथ कि मुझे जो सही है मेरे लिए, जो सही मैं वो करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट। ओके, क्लियरली ट्रैवल यहाँ पे हाईली इंडिकेटेड है। डिसीजंस लेने के टाइम पे न्यूट्रल रहिए, आपको ना ही अपने लाभ के बारे में बहुत सोचना है, ना ही दूसरों के लाभ के बारे में सोचना है। नो, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, करंटली आपको ज़रूरत क्या है। अगर कुछ चॉइस करने को दिया जाए तो अंडरस्टैंड कि दोनों में से कौन सी चीज़ में ज़रूरत है, जो ज़रूरत है अब मैं उसी को चॉइस करूँगा, उसी को एक्सेप्ट करूँगा, बस। ओके, क्लियर। ओके, सो नीड टू बी वेरी न्यूट्रल एंड वेरी मच फेयर रिगार्डिंग चॉइसेस एंड डिसीजंस। ऑल्सो यहाँ पे कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल इज़ कमिंग, सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी इज़ कमिंग। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपको यहाँ पे फाइट नहीं, आपको यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत, आपको यहाँ पे अलाइनमेंट में चलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को चिट्ठियाँ लिखिए, उनको अपने प्रेयर्स, उनको लाइक यू नीड टू प्रे टू देम। अपने विशेस मैनिफेस्टेशंस आपको करने की ज़रूरत है। एंड जितना हो सके अपने आपके जो भाग्य है, कुंडली है, चार्ट है, इन सब को भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके, जान के, समझ के काम करने से और भी अच्छे रिजल्ट्स और फल आपको रिसीव होंगे इन द अपकमिंग डेज। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाले है। फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत आप इस महीने फेस नहीं करेंगे। करियर में स्टेबिलिटी है, प्रमोशन है, ग्रोथ है, ट्रैवल है, बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, सक्सेस है, रियल सक्सेस, विक्ट्री भी है। अगर कुछ भी चीज़ थी जो आपको बहुत सता रही थी, आपको कष्ट दे रही थी, आपको फियर, पेन दे रही थी, आपको एक
एक लिमिटेड जोन में रख रही थी, तो उससे आपको यहाँ पे छुटकारा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ओके, आपको इंडिपेंडेंस मिलने वाला है बहुत चीज़ों से। ओके, एंड आप फ्री हो जाएंगे, आप बहुत सी मुश्किलों से, दुविधा और चिंताओं से मुक्त होने वाले हैं इस महीने। ओके, एंड लव लाइफ अगर देखी जाए सिंगल्स के लाइफ में, यू नीड टू ओपन योर हार्ट, फिर ही जगह लव आएगा। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, इट्स अबाउट इक्वल बैलेंस। रिलेशनशिप में जितना भी आपके लाइफ में काम हो, जो भी हो, रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी हैव सम ट्रिप्स विद योर पार्टनर, शॉर्ट ट्रिप्स। ओके, थोड़ा सा घूम के आना, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, मनी, टाइम, अटेंशन। ओके, विल हेल्प। ओके, and try to bring back the excitement, the joy, the passion into your love relationships. health wise सही जाएगा, बस थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस से दूर रहिए, मेडिटेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बी हाइड्रेटेड। ओके, एंड मल्टीपल चीज़ों के पीछे ना भागें, मल्टीटास्किंग ना करें, जस्ट हैव बैलेंस। ओके, एंड अगर हम देखें स्पिरिचुअली, तो येस अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली में स्पिरिचुअली चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है। जो ज़रूरत नहीं थी वो टूट रही है, जो ज़रूरत नहीं थी वो जा रही है। सो इट्स अ लॉट ऑफ केसेस, यू नीड टू हैव पेशेंस। द मोर पेशेंस, जितना आपके अंदर पेशेंस रहेगा उतनी ये चीज़ें ईजी होंगी, अदरवाइज थोड़ी सी आपके लिए टर्मिनेटिंग हो सकती है। ओके, सो चलिए आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर द अप्रैल मंथ। ओके, ऑलरेडी इट्स 9th आई एम रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज, मैं तो से लेट। सो येस, बट देन ऑल्सो आई विल गिव यू द गाइडेंस ऑल दैट यू नीड। ओके, सो येस, लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आता है। कम्युनिकेशन इस की, सबको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अपने नीड्स, थॉट्स, प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस, यू नीड टू हैव क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, एक चार्मिंग, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। जो कमिटमेंट इज बिंग टेस्ट, तो आपका कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। सो बी फेयर, बी लॉयल, फेथफुल, एंड बी जस्ट योर सेल्फ। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आने वाले टाइम पे आपके लाइफ में आई कैन सी प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।